हमेशा से टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में रहने वाला जेएनयू, जो कि अपनी शिक्षा और अपने स्टूडेंट्स के ओपिनियन के लिए काफ़ी प्रचलित है, लेकिन हाल फिलहाल में वहां पर लगातार भूख हड़ताल चल रही है और 2 स्टूडेंट्स भूख हड़ताल के दौरान बेहोश हो गए थे, तो उन्हें एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। मामला जेएनयू के वर्चस्व का है, वहाँ के स्टूडेंट के वर्चस्व का है, जेएनयू की जान का है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ पाठक। ऐसे में यूनिवर्सिटी के प्रशासन का कहना है कि अगर जो गेस्ट हाउस काफ़ी समय से यूज़ नहीं हो रहे थे या फिर कम यूज़ हो रहे थे, तो उनके जो कर्मचारी हैं, यानी जो उनकी देखरेख करते हैं, उनका बजट भी, यानी उनकी सैलरी भी जेएनयू के बजट में ही आती थी, जिसकी वजह से जेएनयू का जो बजट है वो काफ़ी टाइट रहता था। अगर हम उसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, यानी पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन कर देंगे, आम जनता उसमें आएगी जाएगी, उसे एक गेस्ट हाउस की तरह हम यूज़ करेंगे, तो जो वहाँ के कर्मचारी हैं, हम उनकी सैलरी भी वहीं से निकाल सकते हैं और इसमें जेएनयू के बजट को भी हेल्प मिलेगी। और ये पूरा काम जो है पीपीपी के मॉडल के तहत ही किया जाएगा। हालांकि ये अभी अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी तक शिक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव नहीं दिया गया है जेएनयू के द्वारा। अब इसमें जेएनयू के कुलपति शांति श्री घुलीपुड़ी पंडित ने हाल ही में कहा कि विश्वविद्यालय को किसी भी स्थिर आय के बिना गंभीर वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पंडित ने बताया कि वे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय को 1000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। इससे मिलने वाला ब्याज विश्वविद्यालय के वित्तीय संकट को कम करने में सहायक होगा। इसके साथ ही पंडित ने जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उसका प्राइवेटाइजेशन यानी पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन करने की योजना भी साझा की, जिसमें गोमती गेस्ट हाउस को निजी संस्था को देने और फिरोज शाह रोड की संपत्ति को मल्टी बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव भी शामिल किया। जिसके बाद संघ के सदस्य डॉक्टर अविनाश ने कहा कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर शिक्षा बजट में कटौती की है, जिससे विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल ने भी कहा कि नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का दबाव डाला और इसे भाजपा की सोची समझी रणनीति बताई। जेएनयू के सभी स्टूडेंट्स साबरमती हॉस्टल के पास प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन स्टूडेंट्स की मांगे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह ने वीसी पर बताते हुए आरोप लगाया कि यदि वे सरकार से पैसा नहीं जुटा पा रही हैं तो उन्हें अधिक प्रभावी उपाय अपनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वीसी को हड़ताल और प्रदर्शन जैसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए। वहां के छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनसे शिक्षा बजट में कटौती की है और विश्वविद्यालय की समस्याओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की संपत्तियों को बेचकर केवल क्षणिक राहत मिल सकती है, जबकि दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म का ये समाधान नहीं है। और तो और 2016 के पहले एक भी एफआईआर नहीं थी, लेकिन उसके बाद अभी तक 35 एफआईआर जेएनयू खुद अपने छात्रों पर करवा चुका है। ऐसे में वहाँ के छात्रों की ये भी मांग है कि जो 200 रुपये भत्ता उन्हें दिया जाता है, उसको बढ़ाकर आज की महंगाई के हिसाब से 5000 रुपये कर देना चाहिए। और तो और उन्होंने एनटीए के खिलाफ भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो अभी काफ़ी समय से चर्चों में थी कि वो एग्ज़ाम लीक करवाती है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जेएनयू की जिम्मेदारी एनटीए के सर से हटा देनी चाहिए। जेएनयू जैसे पहले खुद एग्ज़ाम लेता था, वैसे ही अब दोबारा से जेएनयू को ही एग्ज़ाम लेने चाहिए, क्योंकि हम एनटीए पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। फरवरी में जेएनयू में एक हॉस्टल का उद्घाटन किया था अमित शाह ने, जिसके बाद उस हॉस्टल को अभी तक यूज़ में नहीं लाया गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि उस हॉस्टल को ना ओपन करने की वजह से स्टूडेंट्स को बाहर सोना पड़ता है। और तो और जेएनयू के प्रशासन ने विरोध करने वाले के ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने की घोषणा कर दी है, तो जिसके खिलाफ लोगों ने कहा कि अगर हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे तो फिर हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए क्यों ही आएंगे। तो इस गाइडलाइन को भी वापस लेने की स्टूडेंट्स की मांग रही है। अब सवाल एक ही उठता है कि आखिर ये धरना कब तक चलेगा और कितनी जान खतरे में जाएंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में 2 स्टूडेंट्स को बेहोश होने की हालत में एम्स में ले जाया गया था। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली 24 के साथ।